हाय एवरीवन, फिट आफ्टर 50 में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है और मैं हूँ संध्या शेवड़े और वेरी वेरी वार्म वेलकम टू माय चैनल। तो पिछले कुछ 4-5 महीनों से मैंने हेयर केयर पर बहुत सारे टिप्स दिए हैं, बहुत सारी रेमेडीज शेयर की हैं आप सभी लोगों के साथ। और बाल काफी मेरे खुद के बालों पर भी उसका बहुत असर पड़ा, बालों की ग्रोथ हो गई और बाल घने हो गए, काफी हद तक काले हो गए हैं और क्या चाहिए लंबे भी हो गए। तो मैंने सोचा कि चेहरा क्यों उपेक्षित पड़ा रहे, उस पर भी तो ध्यान देना बहुत जरूरी है, स्किन को भी तो अच्छा बनाना है। तो क्यों ना आज का जो ये एपिसोड है वो स्किन केयर टिप्स के साथ किया जाए। तो इसलिए आज के इस एपिसोड में हेयर केयर से रिलेटेड कुछ नहीं होगा, मैं एक शब्द भी नहीं बोलूंगी बालों के बारे में, क्योंकि बाल तो अच्छे ही हैं। और तो बात हम करेंगे आज स्किन केयर की। तो कैसा होता है कि हम जब यंग एज में हम लोग बहुत ध्यान रखते हैं अपनी स्किन का, बालों का। वो एक नेचुरल सा अंदर से एक हम चाहते हैं कि सुंदर दिखे, वो एक एज होती है और उस समय हम बहुत सारी चीजें अपना रहे होते हैं। बहुत सारे जो स्किन केयर और हेयर केयर के जो प्रोडक्ट्स बाहर मिलते हैं उनका भी इस्तेमाल कर रहे होते हैं। घर के भी जो DIYs होते हैं, घरेलू नुस्खे होते हैं, उनको भी अपना रहे होते हैं। तो यंग एज में हम सभी बड़े जोशो खरोश में अपने आप को सुंदर बनाने में लगे होते हैं। फिर धीरे धीरे जब बड़े हो जाते हैं, कहीं नौकरी लग गई या फिर बच्चे हो गए और अपने घर के कामों में जुट जाते हैं, तो स्पेशली लेडीज उतना ध्यान नहीं दे पाती हैं और बस जो सामने मिल गया, जो फेस वॉश मिल गया, जो कुछ भी मिल गया, क्रीम मिल गई, वो लगाया और बस हो गई छुट्टी। और जैसे जैसे हम 50 और 55 की उम्र पार कर लेते हैं तो बस गई जिंदगी, अब रिटायरमेंट की एज आ गई तो अब तो बिल्कुल ध्यान देना नहीं है, बस किसी तरह हम स्पेशली हम भारतीय लोग जो हैं वो उनको ये लगता है कि बस 55 के बाद तो जिंदगी अब आगे कुछ ज्यादा करना नहीं है, अपने आराम से हम चलते फिरते रहे, खाना पीना टाइम से मिलता रहे और जस्ट हो गया, लाइफ इज ओवर। लेकिन वैसा नहीं है, लाइफ को ओवर कभी नहीं समझना, क्योंकि उम्र चाहे जो भी हो, हम सभी चाहते हैं कि हम अच्छे दिखें और स्वस्थ रहें, चलते फिरते रहें और हमारा स्वास्थ्य अच्छा रहे, बाल भी अच्छे रहे। तो इसलिए कम से कम मैं बिल्कुल ऐसा चाहती हूँ कि अभी कोई रिटायरमेंट की एज नहीं है, किसी भी हाल में नहीं है। 55 के हो गए, 56 के हो गए तो क्या हुआ, जिंदगी को अपना आराम से जिएंगे और बस ऐसे ही कुछ कुछ उपाय करते रहेंगे बालों के लिए और चेहरे के लिए भी, स्किन के लिए भी, और अपने हेल्थ इश्यूज को भी संभालते रहेंगे। तो खास तौर पे ये एपिसोड है उन लोगों के लिए जो 55 से ऊपर हो गए हैं और जिन्होंने अपनी केयर करना छोड़ दिया है। तो उनके लिए एकदम इजी सा उपाय है, ज्यादा कुछ करना नहीं है क्योंकि मुझे याद है कि अब थोड़ा बहुत तो बचपन याद आता ही है भाई, उसको याद किए बिना तो आगे हम बढ़ नहीं सकते। और उतने नाक शुक्रे भी नहीं है कि जो हमारी नानी दादी या हमारे जो परिवार के बुजुर्ग लोग थे उन्होंने जो हमें अच्छी शिक्षाएं दी उनको हम भूल जाएं, तो ऐसा तो हो नहीं सकता। तो मुझे याद है कि माँ जब दूध आता था, भैंस का दूध आता था और घर पे वो दे के जाते थे, ताजा ताजा निकला हुआ दूध, और उस पे बहुत झाग आता था। और जो ताजा भैंस का दूध होता है उसमें झाग बहुत होता है ऊपर। तो माँ बस वो झाग और थोड़ा कच्चा दूध लेके चेहरे पर अच्छे से लगा लेती थी, हाथों में, हाथ वगैरह पे भी लगाती थी, गर्दन पे लगाती थी, और वो एक रूटीन था, वो रोज करती थी। तो बस यही देखते हम बड़े हुए। तो इनिशियली तो यूज करते थे, लेकिन फिर वही लगता है कि ये सब कौन करे, और स्पेशली बहुत से लोगों को वो जो दूध की एक स्मेल आती है कच्चे दूध की, वो पसंद नहीं आती। तो और फिर जब आप देख रहे होते हो कि नए नए बहुत सारे चमकीले से प्रोडक्ट्स मार्केट में हैं, तो बस
वो उस चकाचौंध में आगे आगे आंखें चली जाती हैं और हम सोचते हैं बस वही बेस्ट है, बाकी घर के घरेलू नुस्खे तो बस ऐसे ही हैं, उनसे तो कुछ होने वाला नहीं है। लेकिन ऐसा नहीं है। तो घरेलू नुस्खे से भी बहुत सारे आपको उसके बहुत सारे बेनिफिट्स हैं, उनसे बहुत उपयोगी हैं और उनका इस्तेमाल अगर हम रेगुलर करें तो उसके रिजल्ट्स भी बहुत अच्छे आते हैं। तो इसलिए चेहरे को भी सुंदर बनाना बहुत ज़रूरी है। उसकी हमारी स्किन है वो टाइट रहे, लार्ज जो पोर्स होते हैं वो ना हो, फाइन लाइंस ना आए और आंखों के नीचे जो यहाँ पे फाइन लाइंस आ जाती हैं, इधर आ जाती हैं, तो उन सब से हमें छुटकारा तो चाहिए ना। तो चाहे उम्र कोई भी हो, सभी चाहते हैं कि स्किन अच्छी और टाइट रहे। तो इसीलिए कच्चे दूध का उपयोग बहुत ही फायदेमंद होता है और ज्यादा कुछ करना नहीं है, बस उसको कच्चा दूध लीजिए, उसे ये मेरा मॉर्निंग का रूटीन है जिसमें कच्चा दूध को एक चाहे तो हाथ की सहायता से भी आप लगा सकते हो, लेकिन अगर आपको एज ए क्लिंजर यूज करना है तो आप एक कॉटन बॉल लीजिए और उसको डिप कीजिए दूध में और चेहरे पर अच्छे से हल्के हल्के हाथों से उसको निकाल लीजिए। हल्के हाथ से रगड़ना है, ज्यादा दबाव नहीं डालना और उससे अपना चेहरा अच्छे से साफ कर लीजिए। ज्यादा अगर डर्ट दिख रही है तो 2-3 बार दूध अलग अलग कॉटन लेके उसको आप दूध में डुबो के एज ए क्लिंजर यूज कर लीजिए। तो ये एक पहला जो स्टेप है वो है क्लिंजिंग कर लेना। तो ये मॉर्निंग का रूटीन है, जब आप नहाने से पहले कर सकते हैं इजीली। और दूध, कच्चा दूध अगर चेहरे पे लगा भी रहे, मतलब समझो आप उठे सुबह ना अपने चाय वाय बनाने के लिए दूध चढ़ाया है, तो बस थोड़ा उस दूध को गर्म करने से पहले थोड़ा एक निकाल के रख लीजिए कटोरी में और उसको अपने चेहरे पे अप्लाई कर लीजिए। अब वो 2-3 घंटे भी लगा रहेगा तो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन उसको 2-3 घंटे बाद उसको हम धो देंगे। तो और अगर उतना टाइम नहीं है तो 10-15 मिनट भी लगा रहेगा तो कोई हर्ज नहीं, उससे भी उसको आपको काफी बेनिफिट्स मिल जाएंगे। तो फिर हमने एक बार हमारा दूध का लगकर हो गया, दूध का एप्लीकेशन हो जाने के बाद उसके 15-20 मिनट बाद एक हमें क्या और इस्तेमाल करना है जिससे चेहरा हमारा साफ भी हो जाएगा। तो अब दूध में बहुत सारे गुण हैं, ये इसमें लैक्टिक एसिड्स होते हैं, इसमें मिनरल्स हैं, विटामिन्स हैं और एंटीबैक्टीरियल इसमें तत्व होते हैं। तो और चेहरे के लिए, स्किन के लिए बहुत ही पोषक है। तो इसलिए इसका इस्तेमाल हर रोज कर सकते हैं आप इजीली, कोई उसमें दिक्कत नहीं है। और अब हमारा इससे स्किन साफ होगी, निखरेगी, त्वचा पे जो दाग धब्बे हैं, झाइयां हैं वो नहीं होंगे और आप अगर रेगुलर इस्तेमाल करेंगे तो वो दाग धब्बे धीरे धीरे कम होके खत्म हो जाएंगे और स्किन आपकी अच्छी और जमा रहेगी। तो सभी चाहते हैं ना कि हम जवान दिखे किसी भी उम्र में, तो इसलिए कच्चे दूध का इस्तेमाल कीजिए। और दूसरा हमारा जो इंग्रेडिएंट है जो इसके बाद में अप्लाई करती हूँ वो है टमाटो। तो टमाटो का भी आपको पता ही होगा कि खाने में भी उसमें विटामिन सी बहुत ज्यादा है और विटामिन ए भी होता है उसमें, वो भी विटामिन और मिनरल से भरपूर पोषक तत्व है उसमें। तो उसका इस्तेमाल भी हम चेहरे को एज अ फेस वॉश की तरह करेंगे। तो मतलब ये लगाने के बाद आपको फेस वॉश लगाने की, कोई सोप लगाने की जरूरत नहीं है। तो हमने क्लिंजिंग कर ली है मिल्क से और उसके बाद हम इसको अप्लाई करेंगे जो और डर्ट वगैरह जो डीप आपके पोर्स में रहती है तो उसको निकालने का काम करेगा टमाटो। और टमाटो के साथ और हम क्या एक चीज डालेंगे उसमें, थोड़ा सा शहद, हनी। तो हनी और टमाटो को आप टमाटो का एक स्लाइस लीजिए, उस पे कुछ तो आधा चम्मच या उतना
हनी डालिए और उसको चेहरे पर रगड़ना है हल्के हाथों से, तेज तेज नहीं करना, कुछ भी एकदम आप कहीं लग जाए एक ही दिन में चेहरा चमक जाए वैसा नहीं है। तो धीरे 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 ही असर आते हैं हर चीज के, और पेशेंस लेके काम करने होते हैं कहीं पे भी धोबी पछाड़ काम नहीं करना है हमें। तो बस उसको हल्के हाथों से आप अपने चेहरे पर पूरे इधर रगड़िए, और तो उससे जो टमाटो का जूस है वो आपके पोर्स को, जो ओपन पोर्स है उनको बंद करने में काफी मदद करेगा, और जो हनी है वो भी स्किन टाइटनिंग का काम करता है। तो अब मैं उसको भी आप कम से कम 15-20 मिनट तक लगा रहने दीजिए, और तब तक आप अपने बाकी के काम निपटा सकते हैं, और उसके बाद आप धो लीजिए। तो आप देखेंगे कि चेहरा काफी अच्छा स्मूथ और साफ लग रहा है। मतलब ऐसा नहीं लग रहा कि हमें अब जाके फिर से फेस वॉश लगाने की जरूरत है। तो ये बिल्कुल इजी रेमेडीज हैं जिनका इस्तेमाल आप आसानी से कर सकते हो, रोज कर सकते हो। और अगर रोज ये करते करते बोर हो गए तो हम 3 दिन हफ्ते में ये लगा लेंगे, और उसके बाद कुछ और भी यूज कर सकते हैं, जैसे चावल का आटा है, बेसन है और आटा है, उसका भी इस्तेमाल हम कर सकते हैं चेहरे को सुंदर बनाने के लिए, और एज अ फेस वॉश। तो उसके बाद आपको फेस वॉश करने की जरूरत नहीं, फेस वॉश सोप की जरूरत नहीं है। तो इतना इजी है ये सब अपने आप को तरोताजा रखने के लिए। रंग गोरा हो जाएगा, गोरा या रंग कैसा भी हो, सांवला हो, गोरा हो, काला हो, लेकिन वो हेल्दी होनी चाहिए, स्किन आपकी साफ सुथरी होनी चाहिए, दाग धब्बे नहीं होने चाहिए। हम सिर्फ ये कह के कि दूध लगा लो रंग गोरा हो जाएगा, ये मैं बिल्कुल हिमायत नहीं करती हूँ। मैं इसके बिल्कुल खिलाफ हूँ ये कहने के कि गोरी त्वचा ही सुंदर त्वचा होती है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। कोई भी त्वचा का रंग जो भी है बस वो हेल्दी होनी चाहिए, दाग धब्बे ना हो उसमें, और चमकदार हो, हेल्दी दिखे, और फाइन लाइंस एजिंग के जो भी लक्षण है वो ना दिखाई दे, तो वो त्वचा मेरे को सबसे बेहतर लगती है, वही बेस्ट है। तो इसलिए आप ये सब ख्याल मत लाइए कि गोरे हो जाएंगे दूध लगाने से, तो मैं इसकी बिल्कुल खिलाफ हूँ। गोरा रंग जो भी है हमें उसके लिए कभी भी परेशान नहीं होना चाहिए। तो इसलिए और 55 की उम्र, 56, 57 जितनी भी उम्र है आपकी, हमने अपने आप को जैसे भी हो कोशिश करनी है कि हम अच्छा दिखें और जिंदगी को खुल के जिए। क्योंकि मैं बिल्कुल वैसे ही सोचती हूँ और हमेशा अपने आप को उतना ही यंग समझती हूँ जितना आज से 20-25 साल पहले मैं थी तो इसलिए, और अपना ध्यान भी रखती हूँ, अपना ही नहीं, अपने जो मेरे घर के लोग हैं, परिवार के लोग हैं, अपने आसपास के लोग हैं, उनका भी ध्यान रखती हूँ। और जहाँ तक हो सके अपनी जो रेमेडीज हैं उन लोगों को भी बताती रहती हूँ। कोई मान लेता है, कोई नहीं मानता, खैर वो उनकी अपनी इच्छा है, लेकिन मैं अपने आप को जरूर अपना ध्यान रख लेती हूँ इन सब चीजों से। तो घरेलू नुस्खे हैं, इनको अनदेखा ना कीजिए और इस्तेमाल कीजिए, उम्र चाहे कोई भी हो। अगर रेमेडी पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिए, क्योंकि आप जब लाइक करते हैं, सब्सक्राइब करते हैं तो मुझे बहुत अच्छा लगता है, मन में और खुशी भी होती है, मन में और एक इच्छा होती है कि मैं और कुछ अच्छा लेके आऊं जिनसे आप लोगों को मदद मिले या आप उसका इस्तेमाल करें और आपको उसका फायदा हो।